क्या हो गया इसको? अरे भैया, ये कह रहा मैं पी के मर गया हूँ, मुझे बालू चढ़ा दो। कौन ओवर द मून नहीं होगा? इधर देखो, सामने नाच रही है बेचारी। ये भी एक आर्टिस्ट है, क्योंकि मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ और एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट को बहुत अच्छे से समझता है। मतलब किसी भी स्टेट का अगर तुम लैंग्वेज जानते हो तो थोड़ा थोड़ा बेनिफिट तुम्हें जरूर मिले। विराट कोहली को गिरा नहीं वाला है, लेकिन लगता है विराट कोहली गिर नहीं पाएगा। हे गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। मेरा नाम सेवा सिंह है, मैं एक स्ट्रगलिंग कंटेंट क्रिएटर हूँ। कैन यू बिलीव इट? तो मैंने अपने लाइफ का फर्स्ट ब्लॉग शूट किया है। मैं गया था रिसेंटली गोवा घूमने। मैंने थॉट किया जगह बहुत अच्छी है, लेट्स शूट समथिंग फॉर माय पीपल। देन मैंने एक ब्लॉग शूट किया है और उम्मीद करता हूँ कि ये ब्लॉग आप सभी को प्रभावित करेगा, इंटरटेन करेगा, मोटिवेट करेगा। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी के साथ। हमारे ग्रह में कहते हैं कि कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी है। ये सोचकर मैं बस में बैठ गया। बस में खुद को ऐसे प्रेजेंट कर रहा था जैसे लग रहा है मेरे से कोई अच्छा इंसान है ही नहीं। फिर ताका झाकी चालू कर दिया। ताका झाकी करते करते मैं सुबह पहुंच गया दिल्ली। फिर मेरा दोस्त आया, आगे की कहानी बताते हैं। मतलब मैं कह रहा था कि मेरे हर काम में इस बंदे का हाथ होता है। आज तो पूरी गाड़ी है। अब क्योंकि हम छोटे से शहर से बिलोंग करते हैं तो दिल्ली की गलियां हमें बहुत प्रभावित करती है। पता नहीं क्यों। ये करते करते हम पहुंच गए अपनी गाड़ी के पास, मतलब दोस्त की गाड़ी के पास। फिर गाड़ी में बैठे, भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की गाड़ी दिख गई। फिर हम लोग हंस रहे थे कि ये कैसे। फिर ये करते करते पहुंच गए हम नई दिल्ली स्टेशन। स्टेशन पहुंचते ही कैमरा चालू कर दिया और स्टेशन के अंदर जा रहा था। मेरे पैरों की आवाज किच 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 किच। अरे दादा, ये क्या धूप बहुत ज्यादा है। फिर पहुंच गया अंदर। भैया खड़ा था, लाइन लगाया था टिकट के लिए। नींद आ रही थी, क्या करे, टिकट तो कटवाना पड़ेगा ना। बिना टिकट की यात्रा नहीं कर सकते हैं। फिर बैठ लिए ट्रेन पे। फिर ट्रेन पे बैठते ही सूर्य की किरण से अपने चेहरे को चमका रहा था, ये दिखाने के लिए कि मैं सच में क्यूट हूँ। ये करते करते मैं थोड़ा सा बोर हो रहा था, इसलिए मुझे गेट पे खड़ा होना पड़ा। अनफॉर्चुनेटली ऐसे खड़ा नहीं होना चाहिए। फिर ये करते करते भाई साहब मैं पहुंच गया गोवा। ट्रेन गोवा में पहुंच गई। कैन यू बिलीव इट? नहीं यार, मुझे वीडियो कट करना पड़ा था, बहुत लंबा हो रहा था। फिर मल्टीपल शॉट्स लेने लगा ये दिखाने के लिए कि भाई साहब मुझे आता है वीडियो शूट करना। थोड़ा खुश था पर नींद आ रही थी, मतलब बोर हो गया था भाई, ट्रैवल बहुत लंबा था। फिर ये करते करते पहुंच गया भाई, समुद्र के ऊपर गाड़ी चल रही थी। कैन यू बिलीव इट? नीचे समुद्र, ऊपर गाड़ी चल रही, बहुत डरावनी जगह थी। ये करते करते पहुंच गए हम गोवा। आई लव गोवा। यहाँ पर बहुत सारे लोग फोटो खिंचा रहे थे। गोवा की सबसे खास बात ये है कि यार सफ़र में तो फट जाती है, बाकी जब पहुँचते हो तो सारा मतलब टायर्डनेस, थकावट एक प्लेजर और हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाता है। किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमां नहीं मिलता। मुझे जमी मिली है, आसमां मिला है, ये जहाँ मिला है। फिर ये घंटा मिला है। घंटा देखो, कोई घंटा नहीं देख के चलता है यहाँ पर। इनका बचपना देखकर मुझे मेरा बचपना याद आ गया। मतलब इनके कंपैरिजन में मेरा बचपना एकदम घटिया रहा है। इसलिए तो आज ये इतने बड़े शहर में प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम खुड़े सांड की तरह अपनी ज़िंदगी में फेलियर होकर घूम रहे हैं। अभी फ़िलहाल तो गोवा में, अभी जा रहे हैं आउट ऑफ नोवेयर, गोवा मड़गांव में। एंड पता है फर्स्ट टाइम मैं ब्लॉग कर रहा हूँ तो ज़्यादा मोमेंट कैप्चर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि व्हेन यू आर ट्रैवलिंग अलोन इट्स वेरी टफ टू कैप्चर एवरी सिंगल शॉट्स एंड मोमेंट। तो जितना हो सकेगा मैं वो ट्राई करूँगा। ये घंटा है मेरा, घंटा जाए घंटे का फोटो ले ले, मैं तो वीडियो लूँगा। यहाँ पर इतनी एक्टिवनेस है कि छोटे छोटे बच्चे भाई सब ऑक्युपाइड है अपने जीवन में। हे गाइस, आज मैं आया हूँ कलोआ बीच जो मड़गांव में है, और चलिए मैं यहाँ का व्यूज़ दिखाता हूँ। लॉट्स ऑफ पीपल हु आर एंजॉयिंग एंड ये जगह तो कमाल की है, यकीन नहीं हो रहा। शौक तो बचपन से ही थे मेरी जान, पर क्या करे बचपन में पैसा नहीं था और अभी भी पैसा नहीं है। Wanna see the view of this mesmerizing place? Okay, let's see. दोस्तों, आज हम कलोआ बीच में आए हैं। यहाँ पर मेरे साथ मेरा पीयूष है, लेकिन उसे मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि वो छोटा सा है, और यहाँ का व्यूज दिखाऊंगा आप सबको अच्छा लगेगा। पीयूष सॉरी, पीयूष तो है ही नहीं।
नहीं किया है सर गुस्सा हो गया हमसे, कह रहे कि वीडियो क्यों बना रहे हो, तुम तो हीरो बनने की बात ही करते थे और फिल्म की बात करते थे, तो ब्लॉगर ओके बंद कर दो यार। नहा के आया हूँ, कपड़ा गीला है, पर मज़ा आया, पर इतना नहीं, ऐसा लग रहा है कि फोमो फील कर रहा हूँ सच में। साइड वीडियो निकालने में मज़ा आता है, मतलब तुम्हारा ना हाफ फेस दिखता है उसमें, तुम लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। अभी क्या ज्ञान पेल रहा हूँ मैं, हट। वीडियो बंद कर बे। फिर मेरी नज़र पड़ती है दो प्यार करने वाले लैला मजनू पर, ड्रीम ऑफ एवरी बॉय। मजनू अपने लैला का फोटो खींच रहा होता है, वाह क्या नज़ारा है। फिर भैया जी को मैनिपुलेट करने के फिराक में लग गया ताकि वो मुझे कुछ खिला पिला दे। फिर भैया शायद मान गए थे, उनके रिएक्शन से लग रहा था। फिर भुट्टा खाया, भुट्टा खाकर निकल पड़े। दोना पार बीच है ये ना, बीच है वो बोर्ड से ही अंदर बोट से। फिर वापस लौटते समय डिस्कस कर रहे थे कि कहाँ जाना है। फिर उसी रात को निकल लिया अपने परम मित्र से मिलने के लिए। परम मित्र आया, मुझे बैठाया अपनी गाड़ी पर, गाड़ी की रफ्तार तेज की, फिर हाय हेलो कर रहा था। मैं हंस रहा था, हालांकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, चलती हुई गाड़ी पर कभी वीडियो नहीं बनाना चाहिए, बहुत खतरा होता है, पर क्योंकि मैं ब्लॉग शूट कर रहा था इसलिए मुझे शूट करना पड़ा आप सभी के लिए। फिर सुबह होते ही निकल लिए नई लोकेशन पर, जहाँ हम सबको घूमने जाना था। हम सबका मतलब आप भी घूम रहे हो, क्योंकि आप सब मेरा वीडियो देख रहे हो। तुझे देखा तो ये जाना सनम। चल बे निकल बे। उसके बाद वाइड एंगल में चल रहा था, फिर बस पे बैठ गया जहाँ मुझे जाना था। गाइस अभी हम दोना पावला बीच जा रहे हैं। पहुंचने ही वाले हैं बहुत। यार पता है मैं क्यों आया हूँ, क्योंकि आई वाज स्क्रॉलिंग रील ऑन इंस्टाग्राम, then I saw one video which was रणबीर कपूर का डायलॉग था कि कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है, ऐसे करके कुछ था। तो मैं निकल पड़ा यार बिना कुछ सोचे। ऐसे भी नहीं है मैं सोच रहा हूँ कैसे क्या होगा, लेकिन निकल पड़ा यार। फाइनली रीच्ड एट दोना पावला बीच, और मैं यहाँ पर कुछ शॉट्स लूँगा जिसमें मैं कम से कम दिखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि भाई शॉट्स जो अच्छे तरीके से ले सकता है वो मैं ही। सो लेट्स टेक शॉट। भाई साहब क्या वाइब है, क्या वाइब है भाई साहब, मज़ा आ गया। आई जस्ट वांटेड टू स्क्रीम बट नहीं कर सकता, उसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है ना उसकी तरह, पुनीत भाई की तरह। अब शायद आप सोच रहे हो कि सेम लोकेशन पे मैंने कपड़े कैसे बदल लिया। भाई साहब धूप बहुत ज़्यादा थी, मेरी टी शर्ट ख़राब हो गई थी, इसलिए मुझे शर्ट पहनना पड़ा, और फ़ोटो भी तो लेना था। यार पहले ना यहाँ पर टिकट नहीं पड़ता था, बट क्योंकि सिंघम मूवी फेमस हुई थी और सिंघम की शूटिंग यहाँ पर हुई थी, तो उसकी फ्रेंचाइजी बढ़ गई और भाई यहाँ पर टिकट पड़ने लगा। मतलब मैंने पूछा भी तो कि इससे पहले पड़ता नहीं था, तो मतलब क्या सिंघम की शूटिंग हुई थी ऐसे करके कुछ था, तो मैं समझ गया था कि फ्रेंचाइजी है भाई, बड़ी फेमस मूवी है, तो इतना अर्निंग होना तो जायज़ है। मतलब समझ रहे हो, एक बार शूट हुआ है इस मूवी का और भाई लाइफ टाइम के लिए इसका हो गया, मतलब कितना पैसा आता होगा। माफ़ करना दोस्तों, दोना पावला बीच की फुटेजेस डिलीट हो गई थी मेरे फ़ोन से, इसलिए मुझे दूसरा लोकेशन शिफ्ट करना पड़ा इस टाइमलाइन में। उम्मीद करता हूँ ये आप सभी को अच्छा लगेगा। चलो चल के देखते हैं। ये देखो बोट भाई, मतलब जाने वाले थे बोट पे, डॉल्फिन वगैरह दिखाने के लिए कह रहे थे, क्योंकि मुझे थोड़ी थोड़ी कोंकणी आती यहाँ की लैंग्वेज, तो वो मेरे से कह रहा था कि तू ना मतलब कोंकणी बोल लेता है तो तू मुझे थोड़ा पैसा कम कर दे। ये फ़ायदा होता है, मतलब
किसी भी स्टेट का अगर तुम लैंग्वेज जानते हो तो थोड़ा थोड़ा बेनिफिट तुम्हें ज़रूर मिलेगा, तो ट्राई करना। तो लोग भाई आ चुके हैं सब माहौल देखकर, सच में ऐसे ही मज़ा आ रहा है, मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है। मेरा भाई है ये, हाँ पीछे का भी व्यू दिखाता हूँ। और सॉरी गाइस यार, मैं इतना कनेक्टिव वाला शूट नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए तहे दिल से सॉरी। मैं क्या करूँ यार, अलोन हूँ कहीं ना कहीं, और इसलिए मैं सीन दिखाऊंगा, ज़्यादातर कोशिश करूँगा कि सीन ही देखो। बाकी चलो मिलते हैं दोस्तों। आज मैं कोलम बीच में आया हूँ, हर क्लिप की तरह इसमें भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, देन थोड़ा सीन दिखाऊंगा। और हाँ, ज़्यादा धूप की वजह से मैं काला दिख रहा हूँ, सच में इतना बड़ा काला नहीं, ठीक है। तो आइए मैं तुम्हें सीन दिखाता हूँ। अरे दादा, इसको क्या हो गया है? अरे भाई ये पी लिया है, कह रहा है मैं मर गया, मुझे बॉडी चढ़ा दो। ओ माय गॉड। तो यहाँ पर धोनी विराट कोहली को गिरा नहीं वाला है, लेकिन लगता है विराट कोहली गिर नहीं पाएगा, भाग रहा है ये लगता है मैच अब नहीं होगा, सब एक दूसरे से दूर चले गए। चलते चलते एक मोड़ आता है, दिल सीधी रास्ते पर छोड़ आता है। पीछे देख रहे हो बागा बीच है, मतलब जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर तुम गोलमकोट बीच आ रहे हो तो समझ लो बागा बीच भी आ गए, खाली डिवाइड कर दिया नाम का, बाकी सब सेम ही है। देखा तेनू पहली पर, अरे ये क्या हो गया? फिर यहाँ एक्सप्लोर करने के बाद निकल पड़ा अपने एक और मित्र से मिलने। मतलब बस में बैठते ही हीरोपंती सवार हो जाती है, चश्मा लगाओ, चश्मा उतारो, इधर देखो उधर देखो। ऐसे कौन करता है यार, मैं करता हूँ, बिकॉज आई लव माई सेल्फ एंड आई वॉन्टेड टू यू गाइज की लव योर सेल्फ एज वेल। तो आज मैं आया हूँ पणजी, कैपिटल ऑफ गोवा। एक मेरा दोस्त यहाँ पर रह रहा है, ही गोट टू नो अबाउट मी दैट कि आई एम इन गोवा, देन ही कॉल्ड मी कि लेट्स मीट अप। वो बहुत अच्छा दोस्त है, उससे पहले वो बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग है। तो मैं ज़्यादातर मैं मड़गांव में ही रहता हूँ, पणजी आया हूँ, और वो आ रहा है मुझे पिकअप करने अपनी बाइक से। बाकी बने रहिए हमारे ब्लॉग और यू कैन से बकचोदी के साथ। जब तक वो आ रहा है तब तक मैं उड़ता ही फिरूं हवाओं में कहीं बहता। चलो ज्ञान की बात करते हैं। लुक गाइस, अगर सच में आपको लगता है कि गोवा घूमना बहुत बड़ी बात है, हाँ थोड़ी सी बड़ी बात है, पर इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि घूमा नहीं जा सकता। हाँ बेसिक नीड मनी है ऑफ कोर्स, बट इट्स डिपेंड ऑन योर एक्सपेंसेस की आपका एक्सपेंस कितना है। और अगर सच में आपने डिटरमाइन कर लिया कि बस घूमना ही है मुझे, वो कोई भी सिटी हो सकती है, तो आप घूम सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। पर वो करेज होना चाहिए कि हम अकेले, बार बार मैं अकेले इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं सच में अकेला हूँ, अकेले सर्वाइव कर पाओगे। बाकी आई एम नॉट सेइंग कि यार मनी बेसिक नीड ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी है, बट इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि घूमा नहीं जा सकता, सबके पास है। सारा ज्ञान खत्म होते ही भाई आ गया। भाई से मुलाकात हुई, भाई की गाड़ी में बैठे और निकल लिया भाई के रूम की तरफ। अब क्या हुआ, जाते जाते हो गई थी रात। फिर भाई के रूम पे गए, थोड़ी देर लेटे, और लेटते लेटते हम लोगों ने एक दूसरे से डिस्कशन की कि कहाँ चलना चाहिए। गहरी रात और सिर्फ हम दोनों जा रहे हैं एक ऐसी लोकेशन पर जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मस्तियाँ होती हैं। भाई यहाँ का माहौल तो हार्ड है भाई, मतलब आगे के शब्द नहीं बोलेंगे भाई। भाई यही तो मेन है गोवा। ओह माय गॉड। सॉरी, अचानक से मैं कुछ बात करने आ गया भाई। अभी जो माहौल में आया हूँ मैं भाई, बस ये माहौल में दिखाऊंगा, ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करूँगा।
चले क्या? चलते हैं। ये लड़की मुझे कुछ अलग दिख रही थी, इसलिए मैं इसके पास गया कि ये क्या कर रही है। फिर देखा ये पानी में बैठकर एंजॉय कर रही थी। मुझे सही से समझ नहीं आया। फिर वहाँ पर एक लड़का था, मैंने लड़के से पूछा कि भैया ये सब क्या कर रहे हैं। फिर लड़का बोला, भैया ये बड़े लोग के बड़े चोचले हैं, ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। अगर तुम्हारे पास भी ज्यादा पैसा है तो तुम भी कर सकते हो। फिर मैंने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है। फिर वहाँ से निकल लिया। दोस्तों ये सीख मिलती है कि अगर तुम गरीब हो फिर भी इंजॉय कर रहे हो तो तुम सच में बहुत बड़े वाले। अभी उर्फी जावेद क्या कर रही है यहाँ पर? ये अभी यार ये कितनी तगड़ी है, देख भी रही है, लगता पड़ जाएगी वो। अबे बंद कर बे। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब इंजॉय ही करने आए हैं, क्योंकि ये जगह ऐसी है ही, कोई सीरियस यहाँ पर नहीं है। सब इंजॉय करने आए हैं, यहाँ पर एंटरटेन करते हैं। एंटरटेनमेंट से भरी पड़ी जगह है। चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो आप सीरियस हो जाओगे, मजा नहीं कर पाओगे। अरे भाई साहब मेरे पीछे कोई नाच रहा है। ओ माय गॉड, ये रस्सियाँ नहीं। प्याओ 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 प्याओ। किच 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 आ जाओ आ जाओ। किच 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 आ जाओ नहीं आऊंगा। किच 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 आ जाओ। यार ये बहुत देर से नाच के बुला रही है, लगता है मुझे इसके पास जाना पड़ेगा। हैनम जी मैं यहाँ देख सकता हूँ आपको, चल भाग जावे। नहीं जाऊंगा, ज्यादा बोलेगा तो पैसा मुंह पे मारूंगा। ठीक है भैया खड़े होकर देख लीजिए, मैं डर गया आपसे। इसको देखो, ए राजा जी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आप सभी को अच्छा लगा होगा। एंड सॉरी यार मैं कंटिन्यू थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग टाइप का नहीं बना पाया, जस्ट बिकॉज आप थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी स्टोरीज का और डेटा डिलीट हो गया था। होप करता हूँ कि जितना था आप सबको इंटरटेन किया होगा। और एज यू नो यार कि मेरा फर्स्ट टाइम ये ब्लॉग मैंने किया है अभी अपनी लाइफ में, पूरे करियर में, मतलब कभी नहीं किया ऐसा ब्लॉगिंग। तो कुछ तो यार मिस्टेक्स तो होंगे, इट्स जस्ट बिगनिंग। और यार सोलो ट्रैवलिंग करना दैट्स अ गुड थिंग। तुम्हें अकेले रहना पसंद है, तुम्हें अकेले घूमना पसंद है, पर ये सोलो ट्रैवलिंग ना ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाती है। मतलब अगर तुम डिसाइड कर लो, डिटरमाइन कर लो कि मुझे कम से कम 1 मंथ घूमना है अकेले, तो तब नहीं हो पाएगा। घूम सकते हो पर अगर सच में कुछ बनाना चाहते हो तो पॉसिबल नहीं है, कर नहीं पाओगे। जैसे मेरे साथ अभी हो रहा है, बड़ा बोरिंग फील हो रहा है यार। मोटिवेशन में आ गया था वीडियो देखकर कि ट्रैवल अलोन, डू व्हाट एवर यू वांट। हेट साला, बहुत बोरिंग चीज़ है यार। तुम्हें लोग चाहिए, तुम्हें तुम्हारे अपने लोग चाहिए, सच में अभी रियलाइज हो रहा है। इन वादियों से प्यार है बहुत सारा, हल्की सी धूप और छाँव के कोने पे बैठा है मन बेचारा। कभी दबा महसूस होता है तो कभी उलझ भरपूर होता है, कभी शांत रहूं तो कभी उथल पुथल सा मन होता है, कभी उड़ने का मन होता है तो कभी चल भी लूं तो मन रोता है। इसलिए इन वादियों से प्यार है बहुत सारा, हल्की सी धूप और छाँव के कोने पे बैठा है मन बेचारा।